नमन करूं गुरुदेव को, चरणन शीस नमाय। ऐसा चखाया धर्म रस, पाप निकट नहीं आय। महाकारुणिक भगवान तथागत भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब आम्बेडकर तथा श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, हम सब भगवान तथागत बुद्ध और उनके धम्म में, उसके धम्म के क्षेत्र में चमकते हुए दमकते हुए सितारे हैं। हम बहुत बार त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हैं, लेकिन कोई बार ऐसा होता है कि हम त्रिशरण पंचशील है उसका अर्थ, उसका जो गर्भित अर्थ है वो ही हमें पता नहीं होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं शील और जो शरण लेते हैं उसके बारे में कुछ छोटी सी बातें बताऊंगा। हम जो शील लेते हैं उसका अर्थ क्या है? दरअसल शील लिया जाता है, शील का जो चैतन्य भाषा में उसका अर्थ ऐसा होता है कि एक दृष्टांत से समझते हैं। जैसे कि हम ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें जो मीटर होता है इलेक्ट्रिक का, उसके ऊपर एक सील होता है। वो सील का अर्थ ये होता है कि अगर उसको हम ब्रेक करते हैं, उसको हम तोड़ते हैं, तो ये इल्लीगल कहा जाता है और उसके कारण हमें कानूनी कार्यवाही हो सकती है, हमें कुछ फाइन भरना पड़ सकता है। बस उसी के मुताबिक जो पंचशील है उसका यही तात्पर्य है कि अगर हम उसे ब्रेक करते हैं तो हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ हमें उसके पीछे कुछ हमें दंड भुगतना पड़े। शील का निस्बत ही ये है, शील का तात्पर्य ही यही होता है कि उसको हम ब्रेक करते हैं तो हमें शारीरिक या मानसिक दुख उठाना पड़ सकता है और कुछ उसका कर्मफल विपाक के रूप में हमें भुगतना पड़ता है। ये हुई बात शील के अनुसंधान में। अब हम बात करते हैं शरण की। तो शरण का अर्थ ये होता है, सादी भाषा में अगर हम पूछते हैं कि शरण का अर्थ क्या होता है, तो समर्पित होना है, ऐसी बातें उपासक बताते हैं। तो जहाँ तक मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो शरण का कुछ गर्भित और गहरा अर्थ ऐसा होता है कि शरण का अर्थ ये होता है कि मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ, अर्थात मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपाहिज हूँ, मेरे पास हाथ पैर नहीं है, इसीलिए मुझे शरण चाहिए। जैसे कि कोई क्रिपल है आदमी, कोई दिव्यांग है, तो उसे चलने के लिए जैसे बैसाखिया की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह हमें नहीं जानते हैं। हम क्या नहीं जानते हैं? हम धम्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। भगवान बुद्ध का यही तात्पर्य था कि बुद्ध धम्म और संघ की शरण इसीलिए लिए जाती है कि मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ ताकि मुझे आगे का मार्ग का पता चले। शरण का यही तात्पर्य होता है। लेकिन होता यह है कि हमारे भीतर चाहे श्रद्धा का अभाव के कारण हम कोई बार ऐसा करते हैं कि मैं जो जानता हूँ वही सत्य है, दूसरा कुछ सत्य नहीं हो सकता।
तो हमेशा मैं एक संवाद बोलता हूँ लोगों से कि जो आप जानते हैं वो सरल नहीं है, और जो आप नहीं जानते वो असंभव नहीं है। तो हमेशा हमारा इंटेलिजेंस है, उसमें जो हम संभवतः लगता है, जो मुमकिन लगता है, उसी का हम स्वीकार करते हैं, दूसरे का नहीं करते हैं। तो हमेशा होता यह है कि हम कैसे बुद्ध को अपनाएं। तो बोला बुद्ध ने ये बात कहा है तो ये बात मुझे मंजूर है, दूसरी बात मुझे मंजूर नहीं है। तो कोई आदमी बुद्ध को हाथ काट देते हैं, कोई पैर काट देते हैं, कोई उसका सिर मुंडी काट देते हैं। क्षत विक्षत जो बुद्ध को हम स्वीकार करते हैं, तो ये बात बराबर नहीं है, क्योंकि हमें बुद्ध की शरण ली है। उसका मतलब ही यह होता है कि मैं नहीं जानता हूँ। अगर हम ये कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, तो फिर हम हमारे मार्ग पर स्वतंत्र हैं, हम अपने आप आगे जा सकते हैं। हमें बुद्ध की या धम्म की शरण लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जहाँ तक हम बुद्ध धम्म और संघ की शरण लेते हैं, तो श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को ये समझना चाहिए कि हमें बुद्ध की संपूर्ण शरण ग्रहण की है। तो भगवान बुद्ध ने उनके धम्म में जो जो बातें आती है, उसको जहाँ तक हो सके उनका हमें स्वीकार करना चाहिए और उनके धम्म के अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा। उपासिकाएं तथा जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, उसको मेरा अनुरोध है कि हमारी चैनल को ये जो बोधि लीव्स है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको वीडियो आसानी से मिल सके और आप उनको देख सकें। थैंक यू।